क्योंकि एक केस होने के बाद हम सोचे थे कि बस हम हिंदुस्तान में हम मरने वाले हैं, हमारे को यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। घर का डॉक्यूमेंट जो भी था, राशन कार्ड, वो गैस बुक, आधार कार्ड, ये चीज़ें बनाने की जो ज़रूरत थी तो राशन कार्ड उस सर सकट लेके चले गए थे। हम वहाँ जाते थे तो डायरेक्ट हमारे को गाली दिया जाता था, चले आतंकवादी तुझे आए, डायरेक्ट ऐसी गाली दिया जाता था। वो हाँ बोलते थे बहुत से यार गाली मत दो यार। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मेरे न्याय, मेरे देश का न्याय प्रतिष्ठा जिस पे हर इंसान को भरोसा है, और ये आज पूरा हो गया। क्योंकि एक केस होने के बाद हम सोचे थे कि बस हम हिंदुस्तान में हम मरने वाले हैं, हमारे को यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा और ये हमारा राष्ट्र नहीं है, ये ऐसी दुनिया बोलती है। हमने राहिल शेख मीडिया के सामने रोते हुए बताते हैं कि हमें आतंकवादी कहकर भगा दिया जाता था। जब हम कहीं सामान लेने जाया करते थे तो हमें जलील किया जाता था। वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताते हैं कि हमने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार एक ख़ास और अहम वीडियो में आप तमाम दोस्तों के साथ हाजिर हूँ। कितना मुश्किल है इस मुल्क में मुसलमान होना, किस तरीके से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और किस प्लान के तहत उन लोगों को इतने लंबे अरसे तक जेल में रखा गया। 5 को फांसी की सज़ा सुना दी गई, 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो भी सबूत पेश किए गए हैं वो इस तरीके के पर्याप्त सबूत नहीं है कि इन लोगों को और वक्त जेल में रखा जाए, यानी इनको अब फौरी तौर पर बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। जैसे ही इन लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है उसके बाद इन तमाम लोगों की फैमिलियां मीडिया के सामने आती हैं। राहिल शेख, जो इन्हीं तमाम आरोपियों में सुहेल शेख के छोटे भाई हैं, वो जब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो रोते हुए बताते हैं कि वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, और वाकई किसी फैमिली के लिए कितना मुश्किल वक्त होता है कि उनके किसी भाई को, किसी बच्चे और किसी बेटे के ऊपर टेररिज्म का अटैक लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाए, और फिर किस तरीके से ये जो समाज है, ये जो मुआशरा है, उनको किस तरीके से ताने देता है। वो बताते हैं कि फैमिली ने इन 18-20 सालों में कितनी ज़्यादा मुश्किलें झेली हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि जब वो सरकारी दस्तावेज़ों के लिए दफ्तर में जाया करते थे तो उन्हें धक्के देकर भगा दिया जाता था, उन्हें आतंकवादी कहा जाता था, उन्हें टेररिस्ट कहा जाता था। कहने को तो अब इन तमाम 12 के 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन क्या इनकी इज्जतें लौट आएंगी? क्या इनकी फैमिलियों ने जो प्रताड़ना झेली है वो वापस लौट आएगी? क्या इन फैमिलियों ने जिस तरीके से सफ़र किया है, परेशानी और मुसीबतें झेली हैं, उनको कोई वापस कर सकता है? क्या मीडिया अब चीख कर और चिल्लाकर ये बात बताएगा ये तमाम लोग बेकसूर थे, इनका किसी भी तरीके का कोई जुर्म नहीं था, इनको मुसलमान होने के नाते फंसा दिया गया था? आप राहिल शेख की ज़बानी ये वीडियो सुनेंगे तो वाकई आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। वीडियो पूरी देखें और उनकी बातें सुनने के बाद कमेंट बॉक्स के जरिए से ज़रूर बताएं। क्योंकि एक केस होने के बाद हम सोचे थे कि बस हम हिंदुस्तान में हम मरने वाले हैं, हमारे को यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। घर का डॉक्यूमेंट जो भी था, राशन कार्ड, वो गैस बुक, आधार कार्ड, ये चीज़ें बनाने की जो ज़रूरत थी तो राशन कार्ड उस सर सकट लेके चले गए थे। हम वहाँ जाते थे तो डायरेक्ट हमारे को गाली दिया जाता था, चले आतंकवादी तुझे आए, डायरेक्ट ऐसी गाली दिया जाता था। वो हाँ बोलते थे बहुत से यार गाली मत दो यार। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मेरे न्याय, मेरे देश का न्याय प्रतिष्ठा जिस पे हर इंसान को भरोसा है, और ये आज पूरा हो गया। क्योंकि एक केस होने के बाद हम सोचे थे कि बस हम हिंदुस्तान में हम मरने वाले हैं, हमारे को यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा और ये हमारा राष्ट्र नहीं है, ये ऐसी दुनिया बोलती है। हमने लेकिन आज हम, हमारे घर का बच्चा भी सुबह कल से बहुत खुश है और अल्लाह का एहसान मान रहे कि जो जज ने, हमारे कानून ने जो फैसला दिया हमारे हक में दिया। और हमारा भाई भी बहुत खुश है, उससे भी फ़ोन पे बात होगी, उसने यही कहा था कि भाई नहीं, अपना न्याय जो होगा, इंसाफ वो अपने को मंजूर है और वो बाकी है, और इंशाल्लाह देख आ गया बेटा वो टाइम, अपन रिहा हो गए। 20 साल का पूरा समय था, एक लंबा समय होता है। परिवार किस तकलीफों से क्या क्या गुजरी परिवार पे, इसके बारे में क्या है? सर हो गए बहुत सी ये चीज़, जो तकलीफें मैं बताया ना अभी, कि जैसा हमारे घर का डॉक्यूमेंट जो भी था, राशन कार्ड, वो गैस बुक, आधार कार्ड, ये चीज़ें बनाने की जो ज़रूरत थी तो राशन कार्ड उस सर सकट लेके चले गए थे और दे रहा नहीं था। मतलब हमारे में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम वहाँ जाते थे तो डायरेक्ट हमारे को गाली दिया जाता था, चले आतंकवादी तुझे आए, डायरेक्ट ऐसी गाली दिया जाता था। वो हाँ बोलते थे बहुत से यार गाली मत दो यार, सीधा बोलो यार। नहीं नहीं, काय तुम्हाला सरळ बोलत, तुम्हारा भाऊ पाकिस्तान को जा रहा था, वो ऐसा कर रहा था, तुम रोके क्यों नाही? अरे सर काय नाही हो, जजमेंट आतापर्यंत आलेलं नाही, आम्हाला आमच्या कानूनवरती विश्वास आहे. अरे कसलं काय, त्याला फाशी लागणार आहे, ऐसा चिल्ला के बोलते थे बॉस, और अबर को और सता डालते थे, रुला डालते थे। फिर मैं दूसरे सर को कंप्लेंट करता था, अरे साउथ ऐसा
येडा आहे तो, त्याच्या काय नादाला लागतो. परिवार में कौन कौन है सोहेल भाई के? मेरे सुलभा जब जाते टाइम पे मैं था, पूरा फैमिली पूरा ये था हमारा. अच्छा, मैं, मेरे मम्मी अब्बा, हम तीनों भाई, हमारी सिस्टर, हमारे जीजा, और ये अच्छा फैमिली था एकदम. और यही घर में सब थे, सब अल्लो अल्लो अच्छा हो गया, काम धंधे करके सब अलग अलग हो गए. सिस्टर वहाँ रहती है कोंडवा में, वो छोटा वाला भाई नीचे के कोंडवा में रहता है. बड़े भाभी जो सुलभाई की फैमिली है वो नवाजिश में रहते हैं. और वो बहुत बहुत बोले तो बहुत उन्होंने स्ट्रगल किए. उनके बच्चे लोग, उनका बड़ा लड़का सईद, दूसरा लड़की रीदा, तीसरा छोटे वाला शामिल. इसमें से वो दोनों की बड़ों की शादी हो गई, उनको बच्चे हैं. अभी ये छोटा वाला बाकी है, ये भी कोटक कंपनी में काम करता है. देखिए इतना लंबा समय परिवार को, उनके बच्चों को, आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा. समाज में कैसा क्या हुआ, कुछ समाज के लोगों ने बहुत बुरा बुरा बोले, लेकिन कुछ अच्छे थे. मेरे हिंदू समाज के कुछ लोग बहुत अच्छे थे, इन लोगों ने सपोर्ट किया. तो शीरे अन्ना हो गया, शाम अन्ना हो गया, मेरे अम्मी अब्बा को आके तसल्ली देते थे. आपला सोहेल तसा नाही है, टेंशन मत लो भाईजान, आ जाएगा वो, कुछ नहीं होता, ये मीडिया है, इन लोग बोलते रहते, चढ़ने का नहीं, कुछ नहीं होता. क्या लग रहा है, गैस बुक, मैं मेरा गैस में से तुम्हारे को दिला के देता. ऐसा कर करके चले बहुत सामने. ये पूरे जो फैसला आते आते 20 साल लग जाते हैं, तो लगता है कि ये इंसाफ है? हम उम्मीदवार गए थे एड में, नहीं मिलेगा. और बच्चों को समझाते समझाते अपन भी ये हो गए थे कि नहीं होगा कुछ, क्योंकि बाहर टॉर्चर हो रहा था ना सर. बाहर जा रहे थे तो सामने वाला अच्छी बात करता था, ऐसा टन मार दे, ये तो ऐसा भाव है. सोहेल शेख ना का ब्लास्टिंग आतंकवादी, ऐसा भाव है. तो मेरा जो प्रोग्रेस था वो रुक गया यार बॉस. आज भी मैं 700-800 रुपए की हाजिरी के हंसते भागता हूँ सुबह शाम तक. मेहनत भी करते हैं अपन भाई, और है अपने अंदर है बहुत सी चीजें टूट गई, और सब में बड़ी टूटे माँ बाप. आप उनसे बात हुई जब ये फैसला आया सोहेल भाई के? हाँ, मैं पूछा था, मैं बोला था कि यार भाई ये क्या हुआ, ये कैसा है यार सुलभाई, तू गया था. मेरे को तो बोल, अरे कुछ नहीं यार, ये बिल पाड़ रहे यार, बोले मेरी अच्छाई का बदला दे रहे, बोले लेकिन कुछ नहीं होगा बेटा, जो इंसाफ है ना वो होगा. देर होगा लेकिन सवेर होगा, जीत सच्चाई की होगी. और अभी कौन से प्रोविजन में हो का आप लोग जाने वाले परिवार वाले? हाँ, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे बड़े वाले भाभी, हालांकि हम सोचे थे हम 2 भाई चले जाएंगे. मैं, छोटे वाला मेरा भाई अहमद, और बड़े वाले भाई का लड़का सईद, जिसका नाम लिया, वो भी जिद कर रहा है, बच्चे लोग भी जिद कर रहे हैं. लेकिन रॉन्ग रोड है ना भाई, अमरावती है, जाना आना है, तो ज़रा चल रहा है तो हम 2-3 जन ही जाएंगे, कार में पिक करके आएंगे. और वहाँ और से बंदे हैं ना सुलभाई के साथ, जैसा ज़मीर हो गया, और जैसे जो लोग भी छूट रहे हैं, और कुछ पैनल के लोग हैं, वकील हैं, इसके डिस्कशन में काम हो रहा है सर. सोहेल भाई से बात हुई आपकी जब ये फैसला है उसके बाद? हाँ, सुबह हो गई. हाँ, सुबह 11 बजे एक बार मैं सलाम किया, वालेकुम, वहाँ से सलाम आया, मैं जवाब दिया, और बोला देख बेटा, मैं तेरे को बोलता था ना वो दिन, राज का दिन, आज भी ये बोलूँगा, अल्लाह के नाम का सजदा कर, शुक्र अदा कर. और ये जो कानून का फैसला था, न्याय पे मेरे को यकीन था. मैं हमेशा बोलने का ना बेटा, मैं बोला हाँ भाई हम तो उपार गए थे, अरे नहीं उपार रहेगा, मायूस नहीं होने का. बोले अल्लाह सच की हमेशा जीत करता, और सच की जीत हो गई. और ये इंसाफ अमर को हमारे रिश्ते मिला है. कभी जिंदगी में बदगुमानी मत रखो, ये हमारा है, सब कुछ अपना है. और ये तो अभी लाइसेंस मिल गया बेटा, अभी किसी से डरना नहीं है, खुल के काम करना है, याद रखना. बोले बेटा आ रहा हूँ मैं जल्दी, तू आ रहा ना लेने को? मैं आ रहा. मेरे बच्चे लोग कैसे सबको ला, अरे बोला सुलभाई क्या यार, क्या सऊदी से आएगा तुम्हारे को लेने को एयरपोर्ट पे आओ, तो हंस रहा फोन पे दे, हंस रहा. बोले बेटा तेरे को खुशी नहीं है मैं आ रहा? बोला मैं बता नहीं सकता मेरे को क्या खुशी है, बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे आंसू निकल रहे. बोले भाई भी वैसा हो गया है, लेकिन जितना उतना नमाज पढ़ो, और अपने लोग जो है जो बात कर रहे हैं, बस उनको, जिसने अपने गम में अपने को याद किया ना रही, उसको पहले याद करना, उससे बात करना, उसको खुशी देना. बोला ठीक है भाई.